में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसी कर दी गई। पंजाब में 4 या इससे ज्यादा अफराद के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। अवामी मकामात पर बगैर इजाजत इज्तिमा मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश और अवामी मकामात पर इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने इज्तिमात, जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। हसन रजा से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताते चलें कि पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी कर दी। पंजाब में 4 या इससे ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। अवामी मकामात पर बगैर इजाज़त इज्तिमा मुनाकिद करने पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश और अवामी मकामात पर इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने इज्तिमा, जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खबर दें, हदमसपुरा स्टील मिल चौक में मुलजिम इरफान की शहरी शराज हुसैन पर फायरिंग। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का वाक़े का नोटिस, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी कैंट अख्तर नवाज कहते हैं मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, और बंसपुरा के इलाके में स्टील मिल चौक में जो है एक फायरिंग का वाकया सामने आया, जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका था और डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से इस वाकये का नोटिस दिया गया और अब बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है और सीधे फायर किए गए एक मोटरसाइकिल सवार की जानिब से, जिसका नाम शनाख्त मंजर आम पर आ गया है और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और अब उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो भी कोशिशें की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन जराये से हमें मालूम हुआ है कि बंसपुरा इन्वेस्टिगेशन ने इस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी ठीक है मुजाहिद शेख, बहुत शुक्रिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में सिक्योरिटी गार्ड का खवातीन पर तशद्दुद का मामला। लाहौर न्यूज़ ने खवातीन और उनकी फैमिली पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में लड़ाई के दौरान इमरजेंसी में बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है। लाहौर न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज खवातीन पर तशद्दुद की खबर नशर की थी। सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। सजाद हुसैन से भी जानेंगे। अभी आपको बताते चलें कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में सिक्योरिटी गार्ड्स का खातीन पर तशद्दुद का ये मामला है। लाहौर न्यूज़ ने खातीन और उनकी फैमिली पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में लड़ाई के दौरान इमरजेंसी में बड़ा हजूम दिखाई दे रहा है। शाहीन पार्क भगतपुरा के रिहायशी गुज़िश्ता 15 साल से सीवरेज के मसाइल से दो चार हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर, इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतल्लिका अफसरान से मसला फौरी हल करवाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके भगतपुरा शाहीन पार्क, जिसे अलमारूफ रखे वाली गली भी कहते हैं, यहाँ मौजूद हूँ। 15 साल से ये पूरा इलाका इंतहाई अजियत में मुब्तला है। गटर उबल रहे हैं, सीवरेज के पानी में गटरों का गंदा पानी मिक्स है और इस वक्त पूरा इलाका शदीद सरापा एहतजाज है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। बताइए कि जी कब से ये गली के मसाइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं आपके, और इसमें आपने हाथ में इस वक्त ये बोतल भी पकड़ी हुई है, ये क्या है? ये गंदा पानी है सीरों का, जो घरों में आता है। वजू नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते हम। गंदी, बड़ी गंदी बहू इसमें आती है, ठीक है ना। 15 साल हो गए हैं इस पानी को हम देख रहे हैं, कोई हाल नहीं इसका हो रहा। महकमे में जाते हैं, वो भी नहीं करते। जी हमारे साथ इस इलाके की जो खवातीन हैं जो परेशान हैं, वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि कब से ये मसाइल आपके, कौन कौन से मसाइल हैं और क्यों ये हल नहीं हो रहे? काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रहा है ना। यहाँ पे कोई सहूलत है, गटर पाइपलाइन, हमारे घरों में इतना गंदा पानी, यहाँ तक कि हमारे बहन भाई भी ना हमारे घर आ सकते, ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई अशिया वगैरह खाने पीने का सामान, बहुत ज़्यादा हमें तंगी है। जी इलाके में जो रिहायशी हैं उनका कहना है कि कोई मेहमान भी इनके घरों में इस वजह से नहीं आ पा रहे, और गंदा पानी इस कदर, जो सीवरेज का पानी है, पीने वाले पानी में जो गटरों का पानी मिक्स हो रहा है, पेट की और दीगर बीमारियों में मुब्तला है। 3 अदवार गुजर चुके हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के, मगर शाहीन पार्क अलमारूफ रखे वाली गली
भक्तपुरा की ये किस्मत और तकदीर नहीं बदल सकी। लिहाजा अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस गली की तामीर की जाए, गटरों की जो हालत है उसे ठीक किया जाए और जो सीवरेज का निज़ाम है उसे भी ठीक किया जाए ताकि बच्चे साफ पानी की सहूलियात से जो है जो महजूज हो सकें। और इसके साथ साथ जो इलाके में जो रिहायशी हैं उनके घरों में मेहमानों का आना जाना, फिर इलाके में एक मस्जिद भी है जहाँ इस गंदे पानी की वजह से यहाँ से गुजरने में भी मुश्किलात हैं और इसके साथ साथ जो वुजू की सहूलियात हैं वो भी गंदे पानी की वजह से वो नहीं कर पाते। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात हुई। जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा लिया। जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इतफाक। मरीम नवाज का ज़रूरी इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर आपको बता रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने मुलाकात की। जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा लिया गया। जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इतफाक किया गया। मरीम नवाज का ज़रूरी इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और बाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात हुई। जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का तफसीली जायजा लिया गया। जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ज़रूरी इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की ज़खायर की मॉनिटरिंग पर इत्तफाक किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन करने की हिदायत की गई है। तमाम इजला में इंतजामिया को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है। पीरा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सूरत हाल की निगरानी और कार्रवाई की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल पंप पर आवाम को लाइनों में न लगना पड़े। पंजाब भर में कहीं भी मुकर्रर नर्ख से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत भेजने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में पेट्रोल, डीजल, LNG और दीगर ज़खायर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जी ठीक है, आपका शुक्रिया हसन। सदीकिया कॉलोनी पर वाक़या खुदाबख्श रोड मसाइल का गढ़ बन गया। सड़क पर कूड़े, क्रिकेट के ढेर, इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गर्ल्स स्कूल के बाहर बिजली के तार मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए। आज इस वक्त भी हम लोग खुदाबख्श रोड सदीकिया कॉलोनी में मौजूद हैं और पूरे इलाके की सूरत हाल है शदीद जो है वो खस्ता हाली का शिकार है इलाका। यहाँ पर जगह जगह पर जो है सीवरेज के मसाइल हैं, जगह जगह पर कूड़े क्रिकेट के ढेर मौजूद हैं और ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ पर मौजूद जो लड़कियों का स्कूल है उसके आगे जो बिजली की तारें हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो कि ख़तरे की अलामत भी हैं और हादसात का भी बायस बनने का उनमें चांसेस है। मैं कह रहा हूँ यूब आपको मेरा कभी दिखाई तो आप देख सकते हैं कि इलाके की सूरत इस तरह से है कि रोड ख़राब है, जो सीवरेज के पाइप हैं वो लाकर मेन रोड पर रख दिए जो कि ट्रैफिक की बदनज़मी का भी बायस बनते हैं। सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे मौजूद हैं, सीवरेज सिस्टम की खस्ता हालत मौजूद है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतज़ामिया जो है यहाँ पर बिल्कुल गायब नज़र आती है। यहाँ पर जगह जगह पर कचरे के ढेर आपको मिलेंगे, इंक्रोचमेंट नज़र आएगी, मसाइल मिलेंगे, लेकिन जो है इंतज़ामिया आपको इस इलाके में नज़र नहीं आएगी। इलाका मकीन मौजूद इनसे जानते हैं सर क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे, क्या मसाइल है आपको और क्या किन मसलों से दुचार है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो वाहिद जो होप है ये मीडिया है जो हमारी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाता है। हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि इस हमारे इलाके पे ज़रा तवज्जो फरमाएं, इंक्रोचमेंट देख लें। और पिछले 10 साल से ना इधर सीवरेज लाइन पड़ी है और ना ये रोड कारपेट हुई है। ये समनाबाद मोड़ से लेकर शुजान फैक्ट्री से लिंक करता है ये खुदाबख्श रोड और ये हाल है 35 फुट नीचे सीवरेज लाइन है, पाइप रख के चले गए हैं और काम अभी शुरू नहीं हुआ। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा आपकी तवज्जो से ही हो सकता है। बाकी जो हमारे इधर इलाके के हैं उनसे हम सलाम ही कर सकते हैं, वो वोट लेने पहले तो आते हैं, बाद में फिर जब वो बिल्कुल सुना कि इनका कहना है कि जो सियासतदान है या इलाके के इंतजामिया वोट लेने आ जाते हैं उसके बाद जो है कि पुरसाने हाल नहीं पूछता। एक और इलाका मकीन मौजूद है सर, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है इलाके की और आपने कोई शिकायत कहीं की है, कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज कराई कि कोई नहीं करवाई? कंप्लेन काफ़ी देर से करवाई हुई है, तकरीबन यहाँ पे कोई 3-4 साल हो गए हुए हैं। आते हैं, विजिट करने जाते हैं, MP MNA भी आते हैं, यहाँ विजिट करके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोगों को इतनी की तंगी हुई हुई है यहाँ पे, और सीवरेज का मसला पानी खड़ा रहता है। और ये देखा अभी आपने सीवरेज के पैप पड़े हुए हैं और यहाँ पे बिजली की तारें और इसे खंबे पे से करंट पड़ता है बच्चों को जब बारिश होती है और यहाँ पे गुजरने के लिए तंगी बहुत ज़्यादा होती है। और हर हमने यानी कि कंप्लेन वासा में भी गए हैं,
जाके जनाब फिर हमने इधर MD के पास उधर भी गए हैं मगर इधर कोई नहीं आया और इधर बड़े हादसे हुए हैं। इधर मैंने खुद बच्चों को उठा के लेके गए, करंट लगा उनको, बच्चों के निकाल करके बच्चे वगैरह, और बड़े लोग भी थे, बड़े जख्मी होते हैं यहाँ पे, बुजुर्ग गुजरते हैं यहाँ पे, उनको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। डॉक्टर अब्दुल का कहना है कि जो स्कूल के आगे बिजली की तारें जो हैं वो झूल रही हैं, उससे करंट लगने के हादसा बहुत दफ़ा रूनमो में हैं। यहाँ पर सड़क की खस्ता हाल होने के बाद एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा रूनमो में हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इंतज़ामिया जो है वो सिरे से गायब नज़र आती है। अब देखने के क्या मामूलात बनेंगे और कितनी जल्दी इस इलाके की जो है ये फरियाद सुनने के बाद इलाके की जो तरक्याती काम है इन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया।